मैं शशि रंजन। आज हम क्लास 10th के एपी के कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 मतलब दूसरा पद कितना है 10, माइनस से पहला पद कितना है 4, तो 10 में से 4 गया तो 6। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5, 2, x समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होगा कब, जब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब d जो होगा A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 कितना है 2, तो 2 माइनस 5 किसके बराबर होना चाहिए, A3 मतलब x माइनस में 2 के। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 में से 5 गया तो -3 बराबर कितना, x माइनस 2। हमको x का मान निकालना, तो x को उधर रहने देते, 2 माइनस 2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -3, और ये 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा x। तो 2 में से -3 गया तो कितना -1। तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -1। ठीक है। तो x का यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया -1। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि AP 3, 3 प्लस में 2 रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 2, 3 प्लस में 3 रूट 2। तो इसका भी सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, ये पूरा जितना है सारा ये दूसरा पद है, ये सब कितना है दूसरा पद, और ये है पहला पद। ठीक है। तो दूसरा पद कितना दिया है 3 प्लस में रूट 2 माइनस पहला पद A1 मतलब पहला पद कितना है 3। तो ये 3 माइनस में और ये 3 प्लस में कैंसिल होकर क्या बचेगा √2। तो यहाँ पे डी का जो सर्वांतर का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा √2। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि AP 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद के पहले हम लोग सर्वांतर यहाँ पे लिख लिए, ये नहीं होगा, पहले हम लोग प्रथम पद निकाल लेते हैं। ठीक है। तो प्रथम पद जो होता है जो फर्स्ट में रहता है, तो प्रथम पद को हम लोग A से डिनोट करते हैं, जो फर्स्ट में है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रथम पद। तो कितना होगा 0.6। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर उसको हम लिखते हैं D से, उसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो दूसरा पद कितना है 1.7 माइनस में प्रथम पद मतलब पहला पद 0.6, इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1। तो ये हो जाएगा D का वैल्यू सर्वांतर, और ये हो गया मेरा प्रथम पद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि AP 12, 17, 22, 27 का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट में अवेलेबल हो। तो फर्स्ट में ये 12 है तो प्रथम पद ये हो जाएगा मेरा 12। ठीक है। तो ये मेरा प्रथम पद आ गया 12। उसके बाद कहता है सर्वांतर। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्वांतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद, 17 माइनस में पहला पद मतलब 12। तो 17 में से 12 गया तो 5। ये मेरा D का वैल्यू आ गया, D मतलब सर्वांतर। तो ये मेरा 2 आंसर आ गया। ठीक है। उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए AP 3, 13 और 23 का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद मतलब जो फर्स्ट में अवेलेबल हो, मतलब A हो जाएगा 3, और सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो दूसरा पद है 13 और पहला पद है 3, तो 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद जो पहला में है तो प्रथम पद A कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे फिर कहता है सर्वांतर। सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 1/2 माइनस से पहला पद कितना है 3/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, बट्टा पे घटाव बना दो, 2 और 2 का लघुत्तम 2, यहाँ पे 1 माइनस में 3 कितना आ जाएगा -2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा -1। तो यहाँ पे D का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 8 है कि AP 0, 7, 14, 21, 77 का अंत से प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है अंत से, यहाँ पे क्या कह रहा है अंत से, तो जो लास्ट से हम लोग देखेंगे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ से अंत से जो प्रथम पद आ जाएगा 77 आ जाएगा, और दूसरा में क्या कहता है सर्वांतर। तो सर्वांतर का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अंत से, तो अंत से के लिए सर्वांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 माइनस में A2 मतलब AP का प्रथम पद ये 0 माइनस में A2, सॉरी ये 2 होगा। दूसरा पद कितना है 7, तो 0 में से 7 जाएगा तो कितना -7।
तो अंत से सर्वांतर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A1 माइनस A2, और सीधे कहेगा सर्वांतर ज्ञात कीजिए तो उसका फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। थैंक यू।